वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करना है। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका पहला टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हमें सीखना है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं सेट्स को। मैं एक सेट लूंगा ए, लेट्स टेक सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2। एक और सेट में ले लूंगा सेट बी जिसमें एलिमेंट है ए, बी। अब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो भी एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स आएंगे। इसका पहला एलिमेंट लेना है ए का, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाना है 1, ए। ऐसे आप राउंड ब्रैकेट्स में रखेंगे। फिर आएगा 1, बी। उसके बाद 2, ए। फिर 2, बी। ये जो सेट है ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर दिया। इसका पहला एलिमेंट लेना है, इस सेट का भी पहला। फिर 1 बी, देन 2 ए, 2 बी। ऐसे हमें करना है। ए क्रॉस बी। अब हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए। पहले बी सेट लिख लो जिसमें एलिमेंट थे 1, ए, बी। ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1, 2। बी क्रॉस ए फाइंड करना है, पहला एलिमेंट बी का ही आएगा। सर हमें समझ में आ रहा है। ए, 1 राउंड ब्रैकेट्स में रखना है। फिर ए, 2। फिर बी, 1, बी, 2। ये हमने फाइंड कर लिया। ए क्रॉस बी भी हमने फाइंड कर दिया और बी क्रॉस ए भी हमने फाइंड कर दिया। ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर है? नो सर, यहां पर 1 फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन यहां पर ए फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां पर ऑर्डर बहुत ही मैटर करता है, ठीक है ना। इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं ए क्रॉस बी में? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। वो बराबर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में आएंगे इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहां पर 2 एलिमेंट्स है 1, 2, 2 एलिमेंट्स है, यहां पर भी 2 एलिमेंट्स है। टोटल 2 इंटू 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे 1, 2, 3, 4। ए क्रॉस बी में भी 4 एलिमेंट्स आएंगे और बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद अगर एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये ए और बी जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए सेट और बी सेट या कोई भी सेट, ये एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन सर? ये नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ये नॉन एम्प्टी सेट्स हुए तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं हुए फिर हम नहीं कर सकते। अगर ये एम्प्टी सेट होता, बी एक एम्प्टी सेट होता, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फिर कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते? नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि ये दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है? जितने एलिमेंट सेट ए में हो इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्लियर? इसके बाद अगर एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है ए, बी, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 डैश डैश। ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। जब मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आएंगे। यस सर, ए, 1 पहला ऑर्डर पेयर, उसके बाद ए, 2, उसके बाद ए, 3, ए, 4 डैश डैश डैश।
ये इसमें भी नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आएंगे अगर दोनों सेट्स इनफाइनाइट हुए या एक सेट इनफाइनाइट होगा। क्लियर? यस सर। इसके बाद इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, यहां पर हमें ध्यान रखना है एक बात का, ऑर्डर, ऑर्डर मैटर करता है। जैसे 1,2 बराबर होगा 1,2 के, ये 2,1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, 2 सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसे रखूं P, Q, P, Q कोई ऑर्डर पेयर है, ये किसके बराबर है? 1,3 के बराबर है। इसका मतलब P किसके बराबर है सर? P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 3। क्लियर? आई होप एंड बिलीव यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अब हमें रिलेशंस के बारे में समझना है कि एक रिलेशन होती क्या है। बेसिकली रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना। ये डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। हमें अभी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी ले लिया मैंने, जिसमें एलिमेंट है 4, 5। अब पहले मैं इनका ए क्रॉस बी करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। पहले मैंने समझा कैसे करते हैं। 1,4 पहला ऑर्डर पेयर, यस सर। 1,5, फिर 2,4, 2,5, फिर 3,4 और 3,5। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। यस सर। सर रिलेशन सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यस। और ये डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में जो भी ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है, इनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो ये डिस्क्राइब करती है। सर कैसे? लेट अस टेक, ये आपकी एग्जांपल फर्स्ट है आपकी मैथमेटिक्स में। रिलेशन है, डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी, जिसमें ऑर्डर पेयर आएगा x, y सच दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। x जो है वो ए जो है बिलोंग करता है x को, और b जो है x जो है बिलोंग करता है सेट a को, और y जो है बिलोंग करता है सेट b को। ये किस में दी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे मैं कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में। ये रिलेशन ऐसी आएगी, y माइनस एक्स 3 के बराबर होना चाहिए। अब ले लो y, यहां पर ये x है, ये y है, y 4 है, -1 जब मैं करूंगा 4 - 1 3 आएगा। ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये यहां पर आएगा 1,4। 5 - 1 इज 4, ये नहीं आएगा। 4 - 2 इज 2, ये भी नहीं आएगा। 5 - 2 ये आएगा 5, 2। 5 y में से जब मैं x माइनस करूंगा, 5 - 2 3 के बराबर आना चाहिए। 4 - 3 1, 5 - 3 2। ये दो ऑर्डर पेयर्स इसमें आएंगे। अब ये रिलेशन बन गई। क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का? यस सर। 1,2 ये भी तो एक सेट ही है। क्या यहां पर जो 1,4 है यहां पर भी है? यस सर। 5,2 यहां पर भी है सर। 2,5 हमें लिखना है यहां पर, 2,5। मैंने 5 पहले लिख लिया था, बाद में 2। 5,2, 2,5 है ना यहां पर। क्या ये सबसेट है? यस सर। ये भी, ये जो रिलेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यस सर। अब ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में जो भी रिलेशन है ये डिस्क्राइब करती है ये रिलेशन, यस सर। 1,4 में ये रिलेशन है, जब हम y माइनस एक्स करेंगे तो वो 3 के बराबर आएगा। ये इसी को डिस्क्राइब करती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझाता हूं। रिलेशन सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यस सर। डिस्क्राइब क्या करती है? रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में जो भी रिलेशनशिप है वो ये डिस्क्राइब करती है। यहां पर y माइनस एक्स जब हम करते हैं वो 3 के बराबर है। 4 - 1 3, 5 - 2 3। ये रिलेशनशिप
डिस्क्राइब करती है ये रिलेशन जो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। यस सर, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये इसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो गई। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं एरो डायग्राम। ऐसे आपने बनाना है ए बी सेट, इसमें से मैं एक्स एलिमेंट को लूंगा और इसमें से मैं वाई एलिमेंट को लूंगा। ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3, 1 2 3। बी सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 4 5। यस सर, यहां पर आपने देखना है, यहां पर 1 4 से रिलेटेड है। यस सर, ऐसे आपने बनाना है। 4 जो है 1 की इमेज है, इसे हम ऐसे कहते हैं। 4 जो है 1 की इमेज है, 4 और 1 आपस में रिलेटेड है, ये इनकी रिलेशनशिप है। 2 और 5 ऐसे आपने बनाना है, 2 और 5, ठीक है ना। 2 की इमेज 5 है। 3 और 3 यहां पर बच गया, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको अच्छे से समझनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है डोमेन। सर डोमेन क्या होता है? डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन ऑफ रिलेशन आर होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2। यस सर, 1 कामा 2 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर से आपकी रिलेशन में, उनकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएंगे 1 और 2, 1 और 2 आएंगे। यस सर, 1 और 2 फर्स्ट एलिमेंट। यहां पर मैं लिखूंगा भी फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट आपने लेना है जो भी रिलेशन में आएगा। डोमेन आपको समझ में आ गया, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट जो भी रिलेशन, ये जो है यहां पर जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इनके फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2। इसके बाद रेंज, रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट। यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। यहां नहीं लेना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं लेना है, आपको रिलेशन में देखना है जो भी सेकंड एलिमेंट्स है 4 और 5 यहां पर आएंगे, 4 कामा 5। रेंज ऑफ आर आपको समझ में आ गया। सेकंड एलिमेंट जो भी रिलेशन में है 4 5 यहां पर इसमें आएंगे रेंज ऑफ आर। इसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, इसमें सारा जो सेट बी है वो आपने लेना है, होल सेट बी, होल सेट बी जो किसके बराबर है सर? 4 कामा 5 के बराबर है, 4 कामा 5 के बराबर है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट आएंगे 1 2, रेंज में सेकंड एलिमेंट 4 5, ठीक है ना, 4 5। और कोडोमेन में सारा जो सेट बी है। अगर मैं यहां से समझाऊं, 1 और 2 क्या है सर? डोमेन है। 4 और 5 क्या है सर? रेंज है। और कोडोमेन होल सेट बी 4 कामा 5। क्लियर? यहां पर इस पर्टिकुलर केस में रेंज किसके बराबर है? यहां पर कोडोमेन के बराबर है। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिलेशन क्या है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। डिस्क्राइब क्या करती है? जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में जो भी रिलेशन होगी वो ये डिस्क्राइब करती है, जो भी रिलेशनशिप होती है वो ये डिस्क्राइब करती है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है रिलेशन। यहां पर रिलेशन थी y माइनस एक्स 3 के बराबर है। ये कुछ भी हो सकता है रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 या समथिंग एल्स, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल फर्स्ट थी जो मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें फंक्शंस के बारे में समझना है। A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. एक रिलेशन को हम तब फंक्शन कहते हैं जब सेट A के जो एलिमेंट्स है सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए उनकी सेट B में। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करती है जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। जब भी हम x इसमें डालेंगे आउटपुट क्या मिल जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 1 का स्क्वायर 1 ही सर। 2 x के बदले मैंने 2 रखा तो 4 आ जाएगा। 3 3 का स्क्वायर होके 9 आ जाएगा। जो A के एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक ही इमेज है सेट B में, ये तो एक रिलेशन है।
लेकिन फंक्शन तब होगी जब सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। क्लियर? यहां पर एक रिलेशन दी हुई है हमें, ठीक है ना, 1 2, जिस 1 की इमेज है 2, 1 की इमेज है 3 और 2 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 4। 1 की इमेज सर 2 भी है और 1 की इमेज 3 भी है। 1 की 2 इमेजेस हो गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों सर? ये जो 1 एलिमेंट है इसकी 2 इमेजेस है, 2 भी है और 3 भी है, 2 इमेजेस नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है। उसी रिलेशन को हम, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तब कहते हैं हम जब सिर्फ एक ही इमेज हो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेट बी में। डोमेन ऑफ फंक्शन, जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट जो भी हम देते हैं वो हम इसे कहते हैं डोमेन, ठीक है ना। इनपुट मैंने दे दिया 1 2 और 3, ये इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन, जो आउटपुट हमें मिलता है 1 हमने दे दिया था इनपुट, आउटपुट हमें 1 मिल गया, 1 का स्क्वायर होके 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 4 9 हमें रेंज इस फंक्शन का मिल गया। कोडोमेन सारा सेट जो बी है, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 1 4 9 और 16 भी आ जाएगा, रेंज में सिर्फ 1 4 और 9 ही आएंगे आउटपुट्स। अब कुछ मेन टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है वो आपको समझना है। मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक तो है रियल फंक्शन। सर होती क्या है? इफ सेट ए एंड सेट बी आर सबसेट्स ऑफ आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर सेट ए और सेट बी सबसेट्स हुए आर का, जो रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर सेट ए और सेट बी सबसेट्स है रियल नंबर्स के, तो ये रियल फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल, ए मैंने सेट लिया, बी मैंने सेट लिया, 1 2 3 ए में एलिमेंट्स है, क्या ये सबसेट नहीं है रियल नंबर्स का? यस सर। बी इसमें एलिमेंट है 3 4 5, क्या ये सबसेट नहीं है रियल नंबर्स का? यस सर। इसलिए ये जो फंक्शन है इसे मैं क्या कहूंगा? रियल फंक्शंस। ए और बी सबसेट होने चाहिए रियल नंबर्स की। रियल वैल्यूड फंक्शन दूसरा टाइप, सेट बी सबसेट होना चाहिए आर का, रियल नंबर्स का, सिर्फ सेट बी। ए होगा या नहीं होगा डजंट मैटर, सेट बी जरूरी होना चाहिए। अगर सेट बी रियल नंबर्स का सबसेट हुआ तो हम इसे कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। 1 2 और 3 यहां पर मैंने लिया एग्जांपल, क्या सेट बी रियल नंबर्स का सबसेट है? यस सर। इसलिए ये क्या हो जाएगी? रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर? आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फंक्शन होती क्या है ना। डोमेन, रेंज और कोडोमेन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। पहला जो टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम वाई के बराबर रखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये एक फंक्शन है जिसमें हम एक्स डालेंगे तो आउटपुट एक्स ही मिलेगा। अगर मैं एक्स के बदले 2 डालूं, आंसर भी 2 आएगा। 0 0, -2 ही आएगा, 10 ही आएगा। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होता क्या है सर? आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन मतलब इनपुट, हम कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज, आउटपुट क्या मिलेगा हमें? सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो हम देंगे वही हमें आउटपुट भी मिलेगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम इसका? देखो, मैंने इसका ग्राफ बना दिया है यहां पर, समझना। अगर मैं x के बदले में 0 रखूं, y 0 ही आएगा, इनपुट 0 आउटपुट 0, 2 2, -1 -1। आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करो, x भी 0 y भी 0, ठीक है ना। x2 y भी 2, यहां पर पॉइंट आएगा, x -1 y भी -1, x -1 y भी -1। ये पॉइंट्स जब मैं कनेक्ट करूंगा ऐसी लाइन में, इसका ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहां पर 2 के बदले में कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, ये भी हो सकता है। एक्स की हम कोई भी वैल्यू रखिए, आंसर हमें 2 ही मिलेगा। अगर यहां पर 10 होता तो हम एक्स की वैल्यू कोई भी रखे, आंसर 10 ही आता। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन मतलब इनपुट कुछ भी हम दे सकते हैं, 0 1 2 3 माइनस प्लस सारे वैल्यूज हम दे सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज, रेंज में आउटपुट में सिर्फ 2 ही आपका आंसर आएगा। क्लियर? इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब एक्स वाई, एक्स के बदले 0 रखो, आंसर 2 ही आएगा। 2 रखो एक्स के बदले, आंसर 2 ही आएगा। -1 रखो, आंसर 2 ही आएगा। -2 रखो, आंसर 2 ही आएगा।
एक ऐसी मशीन है, ये फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जो कुछ काम करती है। इसे हम कुछ इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें सिर्फ 2 मिलता है। देखो यहां पर x के बदले में जब 0 रखूंगा आंसर 2 आएगा, 1 रखूंगा 2 आएगा, 2 रखूंगा 2 ही आएगा y की वैल्यू, 3 रखूंगा 3 ही आएगा, ऐसे ही -1 रखो 2 ही आएगी y की वैल्यू, -2 रखो x की वैल्यू, आंसर 2 ही आएगी, y की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, सॉरी 2 ही आएगी। ऐसे हम इसका जब मैं कनेक्ट करूंगा इन डॉट्स को तो हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया है। आई होप एंड बिलीव ये 2 टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम इसके जो आगे के कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो डिस्कस करते हैं। अब हमें पॉलिनोमियल फंक्शन समझनी है क्या होती है सर। पॉलिनोमियल फंक्शन 2 टाइप्स की होती है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जो हम इनपुट दे देंगे आउटपुट में उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फंक्शन है, एक मशीन है जो x का जो इनपुट का क्या करती है, आउटपुट में स्क्वायर कर देती है, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या होगा, इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज ऑफ फंक्शन, यहां पर ध्यान रखना है, रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकते हैं, बिकॉज जब मैं x का -1 x के बदले मैंने रखा, -1 का स्क्वायर होके +1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होके +4 हो जाएगा, है ना। इसलिए 0 हो सकती है, x की वैल्यू 0, 0 स्क्वायर इज 0, और पॉजिटिव 0 से 0 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट रखा, 0 इंक्लूडेड है 0 से +∞ तक, ये इसका रेंज हो गया। अब मैंने ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 स्क्वायर 0, x की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर इज 1, x की वैल्यू 1, -1 का स्क्वायर होके +1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आ जाएगी 4, f(x) को हम y कहते हैं, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी +4 ही। अब मैंने इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है, x की वैल्यू 0, y की भी 0, 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, +1, है ना। यस सर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4। ऐसे आप जो इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे, पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, ग्राफ इनका बन जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्यूबिक फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस बार एक्स क्यूब हो जा रहा है, यहां पर हो रहा था एक्स स्क्वायर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन रियल नंबर्स आएंगे, कोई भी इनपुट आप दे सकते हो, रेंज में भी उनके डोमेन ऑफ दिस फंक्शन रियल नंबर्स आएंगे, कोई भी रियल वैल्यू आपको मिल सकती है, कोई भी रियल वैल्यू आप इनपुट में दे सकते हो। रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगेन रियल नंबर्स ही मिलेगी। इस वक्त क्यूब हो रहा है x का, अगर -1 का भी मैं क्यूब करूंगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, वो लास्ट में -1 ही आएगा, रियल वैल्यू आपकी आउटपुट में मिल जाएंगी। अब इसका ग्राफ हमने प्लॉट कर रहा है, यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, 0 क्यूब इज 0, 1 1 का क्यूब इज 1, -1 का जब हम क्यूब करेंगे -1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, -2 का क्यूब -8 बन जाएगा। x की वैल्यू 0, y की भी 0, 1 1, यहां पर भी -1, ये पॉइंट सामने रख दिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू यहां पर आएगी कहीं 8, और यहां पर -2, यहां पर आएगा कहीं पर 8। ऐसे आप जब इन्हें कनेक्ट करोगे इसका ग्राफ बन जाएगा। आई होप एंड बिलीव ये 2 टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझना है। मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x। सर करती क्या है ये फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर हम इनपुट x के बदले में कुछ भी डालें, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल x के बदले में मैंने 2 रखा, आंसर 2 ही आएगा, -2 का भी 2 ही आएगा। अगर मैंने x के बदले में -2 रखा, आंसर ये मॉड माइनस को हटा देता है, -3 रखो, माइनस हट जाएगा, 3 आपका आंसर आएगा। डोमेन इनपुट में हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज ऑफ फंक्शन या तो 0 आएगा, 0 इज इंक्लूडेड, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, बिकॉज ये मॉड क्या करता है, मॉडुलस हटा देता है नेगेटिव वैल्यू को। 0 आ सकते हैं 0 से +∞ तक। ग्राफ x और y, 0 के बदले में 0 ही मिलेगा, 1 1 2 2, -1 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, -2 माइनस हट जाएगा, 2 आपका आंसर आएगा। 0 0 ये पॉइंट है, 1 1 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर पॉइंट है, ज्वाइन कर लो। यहाँ पर x के बदले में मैंने रखा
-1 आपका आंसर +1 ही आएगा, -2 रखो प्लस ही आपका आंसर आएगा। कनेक्ट करो, वी शेप्ड आपका ग्राफ बन जाएगा। सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना यहां पर 3 कंडीशन है। अगर x पॉजिटिव हुआ, x की वैल्यू पॉजिटिव ही जो आप इनपुट कर रहे हो, x की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगर x 0 के बराबर है, आंसर भी आपका इनपुट भी और आउटपुट भी 0 के बराबर आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे इनपुट में, आपका आंसर -1 आ जाएगा आउटपुट में। समझ गए? अगर मैं -3 रखूंगा -1 आएगा, -10 रखूंगा -1 आएगा, 0 रखूंगा 0 ही आएगा, +20 रखूंगा 1 आपका आंसर आएगा इन आउटपुट में। समझ गए? वेरी गुड। डोमेन में कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, रियल वैल्यू, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज में सिर्फ -1, 0 या 1 आपका आउटपुट हो सकता है। नेगेटिव वैल्यू कोई भी दे दो, आपका आंसर -1 ही आएगा। 0 वैल्यू रखोगे 0 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी दे दो, आपका आंसर 1 ही आएगा। अब मैंने ग्राफ इसका प्लॉट करा है यहां पर। x की वैल्यू -3, -1 आएगा। y माइनस कोई भी वैल्यू दो, -1 ही आएगा। 3 1 आएगा, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू दो 1 आपका आंसर आएगा। 0 पे 0 ही, -2 पे -1, 2 पे 1, 1 पे 1। अब ग्राफ पे प्लॉट करो, 0, 0 इज यहां पर। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। 2 रखोगे 2 ही आएगी, 3 रखोगे 3 ही आएगी, सॉरी 3 रखोगे 1 आ जाएगी, 2 रखोगे 1 ही आ जाएगी, 1 रखोगे 1 ही आ जाएगी, 4 रखोगे 1 ही आ जाएगी। y की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रखो, y की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू में से आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, आपका आंसर -1 ही आएगा। समझ गए? x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो x के बदले में आप, मैंने -1 रखा, आपका आंसर यहां पर पॉइंट आ जाएगा, -1 ही आएगा y के बदले पे। -2 रखो, -1 ही आपका आंसर आएगा। -3 रखो, -1 ही y आ जाएगा। ऐसे कनेक्ट करो, फिर ऐसे कनेक्ट करो, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। आई होप एंड बिलीव यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका जो लास्ट पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बारे में समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। मैं समझाता हूं ये फंक्शन करती क्या है। इनपुट आप कोई भी वैल्यू डाल दो, देखो अगर मैं 2 रखूंगा आंसर 2 ही आएगा, लेकिन अगर मैं देखो 0 और 1 के बीच में 1.5 भी आता है, अगर मैं 1.5 रखूंगा आंसर 0 ही आएगा। लेफ्ट साइड का जो इंटीजर है वही आंसर आएगा। अगर मैं 1.9 रखूंगा फिर भी 0 आएगा। समझ रहे हो? अगर 1 रखूंगा तो आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं 1.9 रखूं आंसर 1 आ जाएगा। 1.5 रखूं, सॉरी यहां पर हमें लिखना था 0.5। अगर मैं 1.5 रखूं आंसर 1 ही आ जाएगा। 1.9 रखूं आंसर 1 ही आ जाएगा। 2.9 रखूं आंसर 2 ही आ जाएगा। डोमेन इनपुट में हम कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज ऑफ एफ सिर्फ इंटीजर्स आपका आंसर में आएंगे, सिर्फ इंटीजर्स, इसलिए z रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स। ग्राफ x और y 0 से लेकर 0.9 तक आंसर 0 ही आएगा। 1 से लेकर 1.9 तक आंसर 1 ही आ जाएगा। 2 से लेकर 2.9 तक आंसर 2 ही आएगा। -0.1 से लेकर -1 तक आपका आंसर -1 ही आ जाएगा। -1.1 से लेकर -2 तक आपका आंसर -2 ही आएगा। देखो 0 से लेकर 1.9 तक, सॉरी 0.9 तक 1 आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ऐसे सर्कल बना देना है। यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं करना है। 0 से लेकर 0.9 तक आपका आंसर 0 ही आएगा। फिर 1 से लेकर 1.9 तक 2 इंक्लूड नहीं करना है, आपका आंसर 1 ही आएगा। 2 से लेकर 2.9 तक, लेकिन 3 नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सर्कल रख दिया, आपका आंसर 2 ही आएगा। ऐसे ही आप नेगेटिव में भी कर सकते हो। -0.1 से लेकर -1 तक आपका आंसर -1 ही आएगा, लेकिन -1 नहीं लेना है यहाँ पर, ये वाला। फिर -1.1 से लेकर -1.9 तक, -1.1 से लेकर -2 तक, यहाँ तक आप वैल्यू ले सकते हैं, आपका आंसर -2 ही आएगा। ये मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, आप दोबारा देख लेना, बिल्कुल ईजी है ये। आई होप एंड बिलीव यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हमने इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।